जय हिंद दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका ऑप्शन 4 दिया रहेगा। तो दोस्तों और आपको टाइम दिया रहेगा 5 सेकंड का। अगर आपको आंसर किसी का क्वेश्चन का पता चलेगा तो आप कॉमेंट में जरूर हमको बताइए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में मेरा लिखा हुआ है प्रकाश की किरण गमन करती है। जिसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों सीधी रेखा में, दूसरा में टेढ़ी रेखा में, तीसरा किसी भी दिशा में और चौथा में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप जल्दी आंसर बताइए दोस्तों जो जो जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, सीधी रेखी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट में जरूर बताइए। जितना आंसर आप जानते हैं दोस्तों जितना बताइएगा आप उतना आपका फायदा होगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो सही आंसर होगा दोस्तों कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है सबसे ज़्यादा कांच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में अवतल दर्पण, चौथा में उत्तल लेंस। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वास्तविक, दूसरा में काल्पनिक, तीसरा में दोनों, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? इसका पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा में ल्यूमेन, तीसरा में लक्स और चौथा में एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन किरण आरेख, दूसरा में फोकस, तीसरा में किरण पुंज और चौथा में ऑल, यानी कि इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किरण आरेख। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दोस्तों इसको निकालिएगा तो 50 सेंटीमीटर निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अगर इसको भी आप सॉल्व करते हैं दोस्तों तो डी ऑप्शन निकलता है, यानी प्लस 2D। ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन दोस्तों प्रकाश स्रोत, दूसरा में किरण पुंज, तीसरा में परिदीप्त, चौथा में परिकिरणन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता होती है। इसका पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा में धनात्मक, तीसरा में ए तथा बी दोनों और चौथा में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट आप आंसर बताइए अगर आप जानते हैं तो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरा धनात्मक आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस की क्षमता होती है। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों ऋणात्मक, दूसरा में धनात्मक, तीसरा में ए और बी दोनों और चौथा में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। दोस्तों जैसे कि हम बताएं उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की अगर क्षमता बोलेगा दोस्तों तो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता बोल दिए थे दोस्तों ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया उत्तल लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों उत्तल लेंस को क्या कहते हैं फटाफट बोलिए दोस्तों। पहला ऑप्शन अभिसारी लेंस, दूसरा द्विउत्तल लेंस, तीसरा में अपसारी लेंस और चौथा में इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको टाइम कम लग रहा है तो आप इस वीडियो के स्पीड करके टाइम अपना बढ़ा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब अवतल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अवतल लेंस का पहला ऑप्शन अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेरा अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है?
इसका पहला ऑप्शन है जल, दूसरा में कांच, तीसरा में प्लास्टिक, चौथा में मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिट्टी, मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन समतल, दूसरा में उत्तल, तीसरा में अवतल, चौथा में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा में अवतल, तीसरा में उत्तल और चौथा में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते थे? 2 होते थे, यानी कि कौन सा ऑप्शन में मेरा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम है? ऑप्शन नंबर बी में मेरा इसमें 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला ऑप्शन है अभिलंब से दूर, दूसरा में अभिलंब के निकट, तीसरा में अभिलंब के समांतर, चौथा में इनमें से कोई नहीं। किधर मुड़ जाएगी दोस्तों? ये जो मुड़ेगी दोस्तों अभिलंब के निकट मुड़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, दूसरा में अवतल लेंस, तीसरा में उत्तल दर्पण, चौथा में अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में उत्तल लेंस और चौथा में प्रिज्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों उसका फोकस दूरी आप दिया है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा दोस्तों? आप बराबर जैसे कि आप जानते हैं कि आर बाय मेरा 2 होता है। अगर आप की जगह मेरा 10 बैठा देते हैं और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपतन कोण, दूसरा में परावर्तन कोण, तीसरा में निर्गत कोण, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसको हम निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों अवतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में अवतल लेंस और चौथा में उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता हो दोस्तों तन्यता के लिए? ऑप्शन नंबर ए में मैंने दिया है उत्तल, दूसरा में अवतल, तीसरा में बाईफोकल और चौथा में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? इससे क्या निर्धारित होता है दोस्तों? इसका पहला जो ऑप्शन है दोस्तों आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, दूसरा में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तीसरा में आपतन कोण बराबर विचलन कोण और चौथा में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, अगर इस सब को क्वेश्चन का जितना का आपका आंसर पता है दोस्तों आंसर में कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आप जितना बताइएगा दोस्तों वही ज़्यादातर रहता है आपका दिमाग में। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों सीधा, दूसरा में उल्टा, तीसरा में दोनों और चौथा में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीधा। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है आपका 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा अवतल। अगला क्वेश्चन दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा में उत्तल, तीसरा में अवतल और चौथा में कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल में का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका जो पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और एक -100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं आपको तो प्लस 100 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है
दर्पण तथा लेंस संभवतः है। पहला ऑप्शन है दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेरा दोनों अवतल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं? इसका जो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। इसको पहला ऑप्शन में साइन आई बाई साइन आर, दूसरा में साइन आर बाई साइन आई, तीसरा में साइन आई इंटू साइन आर, चौथा में साइन आई प्लस साइन आर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साइन आई बाई साइन आर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तल लेंस होता है। इसका पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, सभी जगह समान मोटाई का, दूसरा में बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तीसरा में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर पहले ही हम शो कर दिए। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेरा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है दोस्तों यू बाई वी, दूसरा में यू भी, तीसरा में यू प्लस बी और चौथा में भी प्लस यू, सॉरी भी बाई यू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी बाई यू। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आप सब आंसर जरूर बताएं, बार बार बोले आप आंसर जरूर बताइए। आंसर आप बताइएगा तो दोस्तों आपका याद आपका दिमाग में ज़्यादातर रहेगा ही क्वेश्चन सब। गोली दर्पण में प्रकाशांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका जो पहला ऑप्शन है आर बाई टू एफ, दूसरा में एफ बराबर आर, तीसरा में एफ बराबर टू बाई आर, तीसरा में चौथा में एफ बाई टू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा सही आर बाई टू एफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन अवतल दर्पण का, दूसरा में उत्तल दर्पण का, तीसरा में समतल दर्पण का, चौथा में उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों बराबर सीधा, दूसरा में वास्तविक और उल्टा, तीसरा में वास्तविक और सीधा, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। बड़ा और वास्तविक, दूसरा में छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, और चौथा में बड़ा और काल्पनिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। 41 नंबर क्वेश्चन, दो वक्री पृष्ठों से घिरे ठोस से माध्यम को कहते हैं। पहला ऑप्शन है गोली दर्पण, दूसरा में त्रिज्या गोली लेंस, समतल दर्पण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोली लेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। पहला ऑप्शन इसमें दोस्तों दिया गया है अवतल दर्पण, दूसरा में समतल दर्पण, तीसरा में उत्तल दर्पण और चौथा में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आंसर बताइए, आंसर फटाफट आंसर बताइए फटाफट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेरा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन मध्य, दूसरा में ध्रुव, तीसरा में गोलार्ध और चौथा में अक्ष। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ध्रुव।